हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी। और दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 10 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करने जा रहा हूं। और दोस्तों ये RS अग्रवाल की लेटेस्ट बुक है जिससे मैं ये चैप्टर आपको कंप्लीट करा रहा हूं। दोस्तों ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दिया आपको, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपए है। कितना है? 3200 रुपए है अंकित मूल्य है दोस्तों ये, ठीक है, प्रिंट रेट जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, ये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना दोस्तों? प्रिंट प्राइस है ये 3200 रुपीज, ठीक है, 3200 रुपए। इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448 में बेचा गया। मतलब इस पे 2 बार डिस्काउंट दिया गया है। 2 बार डिस्काउंट देने के बाद इसको कितने में बेचा गया दोस्तों? विक्रय मूल्य कितना है इसका? 2 बार डिस्काउंट देने के बाद इसका विक्रय मूल्य दोस्तों 2448 रुपए। 2448 रुपए है डिस्काउंट देने के बाद। फिर कह रहा है यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा कितना है। मतलब पहली बार अगर 10% का डिस्काउंट दिया हो तो दूसरी बार कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो पहले कितना प्राइस था दोस्तों? 3200 था, ठीक है। फिर इस पे पहली बार कितना डिस्काउंट दिया गया? 10% का डिस्काउंट दिया गया। 10% का डिस्काउंट मतलब बट्टा जो होता है उसे डिस्काउंट बोला जाता है दोस्तों। 10% का जो डिस्काउंट दिया गया, 100 में से 10 माइनस कर दिए, कितना हो गया? 90/100, ठीक है। 10% का डिस्काउंट हो गया तो 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल हो गई। 32 की गुना 90 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 दूनी 18 का 8, हासिल लगा 1, 9 तिया 27 और 1 28, ये 0, ठीक है। जब पहला बट्टा दिया गया तो कितने का हो गया था दोस्तों? 2880 रुपए का हो गया। फिर दूसरा भी बट्टा दिया गया इसी पे, तो दूसरा पूछ रहा है दोस्तों कितने परसेंट का बट्टा दिया गया। मान लो X% का डिस्काउंट दिया गया, दूसरा हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं X% का डिस्काउंट दिया गया। तो पहले भी मैंने 100 में से माइनस करा था, वो हमें पता था 10% था। तो अब भी किस में से माइनस करेंगे? 100 में से उसे माइनस करेंगे। मान लो X था बटे 100, उस डिस्काउंट को देने के बाद कितने का दिया गया सामान? 2448 रुपए का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2448 रुपए यहाँ पे लिखेंगे साइड में। दोस्तों 10 इधर डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, या ये 0 से दोस्तों ये 0 यहाँ पे कट जाएगी। 2 से ऊपर भी डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। 2 से ऊपर करते 2 से नीचे भी कर सकते हैं, 2 पंजे 10, ठीक है। तो दोस्तों 5 डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई वाला नीचे डिवाइड में आ जाएगा। इधर बचेगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 के ऊपर मल्टीप्लाई, 5 8 40 की 0, हासिल लगे 4, 5 चौक 20, ठीक है। 5 चौक 20 और 4 24 का 4, हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। 144 मल्टीप्लाई में नीचे आ गया डिवाइड में, यहाँ पे 144, ये 12240 144 यहाँ पे डिवाइड में इससे से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 144 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में दोस्तों इससे डिवाइड होगा, पहले हमें ये देखना है, ठीक है। तो कितना अगर मैं चलाऊं 6 एकम 6, 6 चौक 24 का 4, हासिल लगे 2, 6 एकम 6, ठीक है। तो मैं कितना चलाना चाहिए दोस्तों इसमें? निम्मा अगर मैं चलाता हूं, ठीक है, 9 से चलाता हूं। 9 चौक 36 का 6, हासिल लगे 3, 9 चौक 36 और 3 39 का 9, हासिल लगे 3, 9 एकम 9 और 3 12। तो निम्मा दोस्तों ज्यादा हो रहा तो 8 चल जाएगा इसमें। कितना चल जाएगा? 8। 8 चौक 32 का 2, हासिल लगे 3, 8 चौक 32 और 3 35 का 5, हासिल लगे 3, 8 एकम 8 और 3 11, ठीक है। 4 में से 2 गए, बचे 2, यहाँ पे लिए 12, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचा 1। अब 0 नीचे उतार ली दोस्तों। तो 4 पंजे कितने होते दोस्तों? 20। 4 पंजे 20 होते हैं, लास्ट में 0 आ रहा है तो हो सकता है 0 से कट जाए। 5 चौक 20 की 0, हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2, हासिल लगे 2, 5 एक 5 और 2 7। तो पूरा डिवाइड करने पे कितना है दोस्तों? 85 आया, ठीक है। अब दोस्तों 85 प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 85 इधर आ जाएगा और एक्स इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 100 में से 85 माइनस हो गए, कितना बचे? 15। तो दूसरा बट्टा कितने परसेंट का दिया जाएगा दोस्तों? 15% का दूसरा डिस्काउंट जो दिया जाएगा
15% का दूसरा डिस्काउंट दिया जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझ ले दोस्तों ध्यान से, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखना क्या कह रहा है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 92, ध्यान से देखना। क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, उसे वहां से देख सकते हैं ध्यान से क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया है ये 92 में क्या कह रहा है किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर, मतलब अंकित मूल्य को ही लिखित मूल्य कहते हैं, लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है दोस्तों? 20% का लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो 20% का लाभ होता है, ठीक है। क्रय मूल्य मान लेते हैं दोस्तों, कितना है? क्रय मूल्य मान लो 100 रुपए, ठीक है। किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर, ठीक है, कितने का बट्टा देना दोस्तों? 10% का। कितने का? 10% का बट्टा देना है। किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है, ठीक है। इस पर अब भी 20% का लाभ हो रहा है, तो कितना दिया दोस्तों? विक्रय मूल्य कितना हो गया? 120 रुपए हो गया। कितना हो गया? 120 रुपए। तो लिखित मूल्य क्या मान लो दोस्तों? लिखित मूल्य जो था इसका मान लो x रुपए था, ठीक है। x रुपए पे कितने का डिस्काउंट दिया? 10% का। 10% का डिस्काउंट देने पर भी, ठीक है, कितने का पड़ा वो सामान? 10% का डिस्काउंट दे दिया x पे, 90 का हो गया बटे 100, कितने का बिका वो? 120 का। फिर भी 20% का प्रॉफिट हो गया। 0 से 0 9 नीचे चला गया, 120 बटे 9, ठीक है। तो ये हो गया। अब वो कह रहा है दोस्तों यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है ये क्या है दोस्तों? लिखित मूल्य। अब कह रहा है इस पर 20% का अगर डिस्काउंट दिया जाए तो फिर लाभ प्रतिशत बताओ कितना होगा। अब इस पर 20% का डिस्काउंट अगर करेंगे तो दोस्तों 100 में से 20 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 80 बटे 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गई। 3 से दोस्तों इधर भी डिवाइड कर सकते हैं और ऊपर भी। 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है। 8 चौक कितने हो गए दोस्तों? 32 बटे 3, ठीक है। तो सामान दोस्तों कितने का बिका? 1 0 से ये कट गया, 1 0 से ये कट गया, ठीक है। अब 3 से नीचे करा, 3 तिया 9, 3 से ऊपर 3 चौक 12, 8 चौक 32 बटे 3। तो ये कितने का हो गया दोस्तों? लिखित मूल्य, ये प्रिंट रेट है, ठीक है। इस पे 20% बट्टा देने पर सामान कितने का बिक रहा है? 32 बटे 3। कॉस्ट प्राइस थे 100 रुपए, बिका कितने का? 32 बटे 3 का, ठीक है। ये 120 गुना 20% का डिस्काउंट हो गया इस पे। ये 100 था दोस्तों, ये 1 0 यहाँ पे रह गई मेरी, यहाँ पे 1 0 की दोस्तों मिस्टेक हो गई थी। 90 बटे 100 था, 1 0 से ये कट गया, 10 ऊपर हो गया, कितना हो गया? 1200, ठीक है। अब यही मिस्टेक हो रही थी। 8 चौक 32, ठीक है। 8 चौक 32 और 1 0 ये, ठीक, नीचे 3। तो दोस्तों इतने का सामान बिकेगा। 20% डिस्काउंट देने पर कितने का बिकेगा? विक्रय मूल्य ये हो जाएगा। तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कितना है, तो पूछ रहा है वो बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो क्रय मूल्य था 100 रुपए, इतने का बिका। 320 में से क्या माइनस कर देंगे दोस्तों? 100 माइनस कर देंगे। खरीदा कितने का था? 100 का। 100 तिया 300, एलसीएम लेके घटा देंगे। 320, 100 तिया 300 बटे 3। 320 में से 300 माइनस कर दिया, कितना है दोस्तों? 20 बटे 3। ये क्या है? लाभ। अब लाभ प्रतिशत क्या होता है आपको पता? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 100 गुना 100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 3 से 3 छंग 18 बचे 2, 6 सही 2 बटे 3% का दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। 6 सही 2 बटे 3% का प्रॉफिट हो जाएगा, ये कह रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगला देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कह रहा है? 93 में दिया है ये 93 में क्या कह रहा है देखो ध्यान से। 93 में कह रहा है एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। जो उसका माल है अंकित मूल्य है, ठीक है,
अंकित मूल्य पर कितने का बट्टा देता है? अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि 19% का लाभ हो। कितने परसेंट का लाभ हो उसे? 19% का लाभ भी होना चाहिए। ठीक है। लागत मूल्य क्या है दोस्तों? लागत मूल्य है, मान लो 100 रुपए, 100 रुपए की लागत आ रही है और उसे कितने का प्रॉफिट होना चाहिए दोस्तों? 19% का प्रॉफिट होना चाहिए। वो कह रहा है लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। तो सामान कितने का बिकना चाहिए दोस्तों? 119 रुपए का। अगर 100 का खरीदा तो 119 का वो बिकना चाहिए, तभी उसे 19% का प्रॉफिट होगा इसमें। ठीक है। अब कह रहा है तो अंकित मूल्य उसे कितने 19% का लाभ हो, तो 15% का बट्टा देता है। अंकित मूल्य मान लो दोस्तों x रुपए था, x पे कितने परसेंट का बट्टा दिया उसने? 15%। तो कितना हो गया? 100 में से 15 माइनस हो गया 85/100। कितने का बिक रहा सामान? 119 का। परसेंट देने के बाद ये ऊपर ये नीचे 119 गुना 100, 85 नीचे, 5 से यहां कर देंगे दोस्तों, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 सत्ते 49 का 9, हासिल लगे 4, 7 एकम 7 और 4 11, 17 सत्ते 119, 7 दूनी 14। ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों? उसे अंकित मूल्य कितना करना चाहिए? 140 रुपए उसे अपना अंकित मूल्य लिखाना चाहिए। ठीक है। तो अंकित मूल्य करे कि उसे 19% का लाभ हो। अब वो पूछ रहा है वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे। तो कितना अधिक मूल्य अंकित करेगा दोस्तों? 100 रुपए था, यहाँ पे कितना करना चाहिए? 140 में बिकना चाहिए। तो कितने परसेंट मूल्य अधिक अंकित करना चाहिए? 140। 100 से 140 में उसे कितने परसेंट अधिक करना चाहिए? 100 रुपए का सामान 140 में बेचना है और 15% का डिस्काउंट भी देना, तो कितने परसेंट हो गया दोस्तों? 40%। सीधा सीधा 40% अधिक अंकित करना पड़ेगा, तब उसे 19% का लाभ होगा 15% डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। 94 में क्या कह रहा देखो। क्वेश्चन नंबर 94 में दिया है ये कह रहा है एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपए है। कितना दोस्तों? एक रेडियो है जिसका जो अंकित मूल्य है, जो उसका प्रिंट रेट है 4800 है। दुकानदार इस पे 10% का बट्टा देता है तथा 8% लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है। तो यदि वह कोई बट्टा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, इतना भी पूछ रहा है दोस्तों। 8% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य कितना दोस्तों? अंकित मूल्य दिया हुआ है 4800 रुपए। ठीक है। अब इस पे कितने का डिस्काउंट दिया उसने? 8 उसने दिया है 10% का डिस्काउंट। तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद कितने का बिकेगा वो सामान? 100 में से 10 माइनस कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 48 गुना 90, 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल लगे 7, 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल लगे 7, 9 चौक 36, 36 में 7 गए, कितने बचे? 9 चौक 36, 36 में 7 प्लस कर देंगे 43 हो गया, ये 0। तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों? विक्रय मूल्य हो गया 4320। ठीक है। अंकित मूल्य था ये, विक्रय मूल्य हो गया 4320 रुपीज। अब वो कह रहा है 8% का लाभ कमा रहा है। अब इस पे दोस्तों वो 8% का लाभ भी कमा रहा है। तो क्रय मूल्य मान लो कितना था? x रुपए था, x पे 8% का लाभ हो गया तो कितने का हो गया? 108/100। 8% का लाभ होने पर कितने का बिक रहा है? 320 का बिक रहा है। तो ये ऊपर चला जाएगा 4320 इंटू 100, 108 नीचे आ गया, 108 चौक 432, 40 गुना 100 बराबर कितना हो गया? 4000। तो कितने का था दोस्तों सामान? 4000 रुपए का था। अब वो उसने पूछा है यदि वह कोई बट्टा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। 4000 रुपए का सामान दोस्तों 4800 में बिके तो कितने का हो जाएगा प्रॉफिट? 800 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। लाभ प्रतिशत कितना होगा? 800 रुपए का। क्रय मूल्य था 4000 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये कट जाएगी, 4 दूनी 8। तो कितने का प्रॉफिट होगा दोस्तों? 20% का प्रॉफिट हो जाएगा इसमें। ठीक है। 20% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कह रहा देखो। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या दिया है? 95 में दिया है ये, इसमें कह रहा है
एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। क्या देता है? डिस्काउंट देता है 15% की। यदि वह 20% की छूट दे तो 51 कम लाभ होता है। घड़ी का मूल मूल्य क्या है? कम लाभ होता है अगर 20% की छूट देता है, ठीक है, और फिर पहले 15% की छूट दे रहा था, तो कितने का कम हो गया दोस्तों? कितना लाभ कम हो गया? 20 की छूट देने पे और 15 की छूट देने पे 51 का कम हो गया। प्रॉफिट 51 रुपये का कम हो गया। तो 20 में से 15 गए, कितने बचे? 5% मतलब 51। 5% कम होने पर ही 51 का फर्क पड़ जाता है। तो 1% किसके बराबर हो गया? 51/5 की। ठीक है, 1% हो गया 51/5 के। और 100% किसके बराबर हो गया? 51/5 गुना 100। 5 दूनी 10, 20 हो गया। 51 गुना 20, 51 दूनी 102, ठीक है, और ये 0। तो कितने का हो गया दोस्तों? वो उसका मूल मूल्य कितना था? 1020 रुपए उसका मूल मूल्य था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 96 में क्या कह रहा देखो, क्वेश्चन नंबर 96। 96 में दिया है, नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर 1150 में खरीदा। कितने में खरीदा दोस्तों? 1100। एक टी शर्ट अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट भी दिया, उसे मिला 1150 में। इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपए खर्च किए तथा लगवाने में 800 रुपए खर्च किए। बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? ठीक है, उसने क्या करा है, कितने का खरीदा? 11250 का खरीदा। ठीक है, बट्टा लेकर। इसे लाने में 150 रुपए और खर्च हो गए। ठीक है, और इसे लगवाने में दोस्तों 800 रुपए और खर्च हो गए। तो कितने हो गए? 5 और 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 8 और 2 10 और 1 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 2। कितने हो गए दोस्तों? 12,200 रुपए उसके टोटल खर्च हो गए। ठीक है, 8 और 1 9 और 2 11 और 1 12, 1 और 1 2। ठीक है, अब वो कह रहा है बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? 15% का भी इस पे लाभ भी कमाना चाहता है। तो कितना हो जाए? 115/100। 2 0 से 2 0 कट गई। 122 को 115 से गुना कर देंगे। 5 दूनी 10 की 0 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 का 5 और 1 6, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 1 1 कम 1, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 1 1 कम 1, 0 2 और 1 3, 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो कितने का बेचना चाहिए? 1430 रुपए का दोस्तों से वो बेचना चाहिए अगर वो इस पे प्रॉफिट कमाना चाहता है। सॉरी, 14,030 रुपए का। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। 97 में क्या कह रहा देखो ध्यान से। क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको क्या है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर देखो, क्वेश्चन है किसी वस्तु को 10% तथा 10% के 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किसी एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य होंगी। इसके लिए मैंने दोस्तों आपको पहले से एक फॉर्मूला बताया है। कौन सा? ये x + y + xy/100। दोनों बार दोस्तों 10% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि के लिए प्लस का ही साइन लेते हैं। 10 10 + 10 गुना 10/100। 0 0 10 और 10 20 और 1 1 कम 1 20 और 1 21% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, वो किसके बराबर होगा? दो बार 10% का जो बट्टा होगा किसके इक्वल होगा दोस्तों? 21% के इक्वलेंट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। 98 में क्या है देखो। 98 में दिया है 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा? मूल्य वृद्धियां, पहले वृद्धि हुई थी, इस बार दोस्तों डिस्काउंट है। डिस्काउंट मतलब कमी है। तो पहले वही फॉर्मूला जो पहले लगाया था मैंने, xy/100 वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, अगर कमी है तो माइनस साइन के साथ। पहले 20% का डिस्काउंट, फिर 15% का डिस्काउंट। ठीक है, फिर वही -20 गुना -15/100। ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, या 2 पंजे 10, 5 तिया 15,
माइनस के 20 माइनस के 15 हो गए दोस्तों माइनस के 35। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, निशान माइनस का ही रहेगा। क्या बचा? माइनस माइनस की गुना 20 एकम 20, माइनस माइनस की गुना क्या होती है दोस्तों प्लस। 35 में से 3 गए, कितने बचे माइनस के? 32% के इक्वल डिस्काउंट होगा। मतलब ये 2 बार डिस्काउंट देगा वो 20 और 15 का, तो आपको लगेगा 35% का डिस्काउंट हो रहा है। 2 बार देगा अगर अलग अलग करके, पर होगा कितने के इक्वल? 32% के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है एक बार ये डिस्काउंट लेने में फायदा, 2 बार के नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते क्या है, क्वेश्चन नंबर 99। 99 में क्या कह रहा देखो, इसमें दिया है 12 सही 1/2% 10% के 2 अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 में बेचा गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य मान लो कितना है दोस्तों? अंकित मूल्य मान लो x रुपए की थी वो प्लेट। पहले कितने का डिस्काउंट दिया? 12 सही 1/2%। ठीक है, 100 में से पहले क्या माइनस कर देंगे? 12 सही 1/2/100 का डिस्काउंट करने के बाद कितने की हो जाएगी वो प्लेट दोस्तों? फिर 10% का डिस्काउंट हुआ इसी पे। 10% मतलब 100 में से 10 कर दिया, 90/100 ये हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा? 12 दूनी 24 और 1 25/2, 25/2 और नीचे 100 ही रहेगा ऐसे, गुना 90/100 या 0 से 0 काट सकते हैं। इतने डिस्काउंट के बाद वो प्लेट कितने की बिची? 6300 रुपीज की बिकी है। ठीक है, अब नो मल्टीप्लाई में दोस्तों डिवाइड में भी जा सकता है। जब दूसरी तरफ डिवाइड में जाएगा यहां नीचे आ जाएगा। 9 सत्ते कितने हो जाएंगे? 63। तो इधर कितना बचा? 700। इसे सोल्व कर लेंगे पहले एलसीएम लेके, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है ये। 100 दूनी 200, 200 में से 25 गए दोस्तों, कितने बचे? 175 और नीचे क्या बचा? 100 और ये 9 तो नीचे चला गया था, ये 10 ऊपर चला गया यहाँ पे। ठीक है, 10 ऊपर चला गया तो 1 0 और बढ़ गई यहाँ पे। इधर कितना बचा? 7000। ये 9 नीचे आ गया, 10 ऊपर चला गया, 700 में 10 की गुना हो गई, 7000 हो गया। अब इसे सोल्व कर ले। 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100। ठीक है, ये 4 ऊपर चला गया, 7 नीचे। जो डिवाइड में होता है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। 700 गुना 4 और 7 नीचे आ गया, 7 एकम 7। 100 की 4 में गुना करेंगे तो कितना हो गया दोस्तों? 400। कितना हो गया? x की वैल्यू कितनी आई है? 400। तो उसका जो अंकित मूल्य था कितना था दोस्तों? 400 रुपए उसका अंकित मूल्य था। प्लेट का अंकित मूल्य कितना था दोस्तों? एक आध या जीरो की कहीं ना कहीं मर्जी 7000 था, है ना? तो ये 0 1 रह गई, तो उसका अंकित मूल्य कितना था दोस्तों? 4000 रुपए उसका अंकित मूल्य हो जाएगा उस प्लेट का। ठीक है, 2 बार के डिस्काउंट देने के बाद, पहले इतने का फिर इतने का। ठीक है, 7 1 जा 7, 4 ऊपर चला जाएगा, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 200 में से 25 गए 175 और ये 2 भी बच रहा दोस्तों, 1 2 ये भी बचा। यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये 2 भी बचा था। ठीक है, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8000। ठीक है, ये 2 1 मेरे दोस्तों भूल गया था मैं। 4 दूनी 8 और ये जो नीचे 8 था ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 7 एकम 7, ये 7 नीचे, 4 दूनी 8 ऊपर, 7 एकम 7, 1000 में 8 की गुना गई 8000। तो उस प्लेट का अंकित मूल्य कितना था दोस्तों? 8000 रुपए था। ठीक है, थोड़ा दोस्तों कैलकुलेशन में अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो उसे इग्नोर कर देना। आप मेथड को समझने पर ध्यान दे कि मैं किस मेथड से बता रहा हूं। हो जाती है दोस्तों, हमसे भी मिस्टेक हो जाती है कई बार, उसे इग्नोर कर देना। ये कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के 2 उत्तरोत्तर बट्टे देता। पहले कितने का डिस्काउंट देता? 20% का, फिर 10% का। यदि किसी वस्तु के उससे 108 मिले हों तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? सेम ऐसे ही करना दोस्तों, पहले 20% का, ये वाला फॉर्मूला लगा लो। पहले कितने के इक्वल होगा ये? 2%, 2 बार बट्टा, पहले 20 का फिर 10 का, 20 का फिर 10 का, तो माइनस साइन के साथ लेते हैं, 0 से 0 कट गई, 20 और 10 30, माइनस माइनस की गुना प्लस, 2 एकम 2, 30 में से 2 गए, कितना बचा? 28% के डिस्काउंट के इक्वल होगा। तो उसे एक बार में ही 28% का डिस्काउंट दे दो दोस्तों। मान लो अंकित मूल्य x रुपए था, 28% का डिस्काउंट दे दिया। 28% का डिस्काउंट देने के बाद कितने का हो गया दोस्तों? 20 गए 80, 80 में से 8 गए 72%, 72 हो गया। 100 में से 28 गए, बराबर कितने का होगा? 108 का। तो 4 से आप ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। पहले 4 से नीचे करा 25, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, ये 108 गुना 25 बराबर 18।
ठीक है, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 25 छिक्का 150। तो कितने का था वो सामान का मूल्य कितना था दोस्तों? 150 रुपए उसका अंकित मूल्य था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।